2023 में इलेक्शन नामंजूर, शहबाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान ने मुल्क में फौरी नए आम इंतखाबात का मुतालबा कर दिया। शहबाज शरीफ ने कहा, हुकूमत आवाम पर बिजली और गैस बम गिरा चुकी है। आटे और चीनी की कीमत ने आवाम को 8-8 आंसू रुला दिया। डेंगू से तबाही आ चुकी, मगर हुकूमत गफलत की नींद सो रही है। इसके खिलाफ लॉन्ग मार्च भी होना चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान बोले कि हुकूमत आवाम पर कहर बनकर मुसल्लत है, इससे हर कीमत पर गुरु खलासी चाहिए। फौरी इलेक्शन पाकिस्तान की जरूरत है। विफाकी वजीर फवाद चौधरी ने शहबाज शरीफ को जवाब देते हुए कहा है कि शहबाज शरीफ पहले तय कर लें कि वो पार्टी के अंदर हैं या बड़े मियाँ ने बाहर कर दिया। महंगाई है तो इसकी वजह आपकी अरबों खरबों की करप्शन है। मौलाना फजलुर रहमान को मशवरा दिया कि सियासी अना की तस्कीन के लिए जमहूरी निज़ाम से न खेलें। हलवे की अपनी एक प्लेट के लिए पूरी देग क्यों उल्टाना चाहते हैं। फरूख हबीब बोले, सियासी बेरोजगारों की मुलाकात चलती रहती है। शहबाज शरीफ पहले अपनी पार्टी में इंतखाबात करवाएं। पता चलना चाहिए कि पार्टी सदर मरियम नवाज हैं या शहबाज शरीफ। वर्ल्ड T20 क्रिकेट स्क्वाड में कल आजम खान की जगह सरफराज की वापसी हुई। आज शुएब मलिक की एंट्री हो गई। कमर की तकलीफ की वजह से सुहेब मकसूद टूर्नामेंट से बाहर। साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी का शुएब मलिक की शमूलियत पर खुशी का इजहार। कहा, शुएब मलिक एक सीनियर और तजुर्बेकार खिलाड़ी हैं, वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के लिए बड़ा किरदार अदा कर सकते हैं। कतर में अमरीका और अफगान तालिबान के दरमियान 2 रोज़ा मुज़ाकरात शुरू। अमरीका का कहना है कि मुज़ाकरात का मकसद तालिबान को तस्लीम करना कतई नहीं। अमरीकी शहरियों के अफगानिस्तान से बाहिफाजत इनखला, एक अगवाशुदा अमरीकी शहरी की बाजियाबी और अफगानिस्तान में इंसानी हुकूक पर बात करेंगे। मुज़ाकरात में तालिबान ने अफगान मरकजी बैंक के ज़खायर पर से पाबंदी हटाने का मुतालबा कर दिया। अफगान निगरान वज़ीर ख़ारजा मौलवी अमीर खान मुत्तकी ने कहा कि अमरीका अफगान अवाम के लिए कोरोना वैक्सीन फराहम करेगा। अमरीकी वफ़द से ताल्लुकात की नई शुरुआत पर बात हुई। जमीयत उलमा इस्लाम फ़े का वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल की हिमायत से इनकार। जाम कमाल की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात में सेनेटर मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने वज़ीर आला बलूचिस्तान से मुलाकात की तफसीलात से आगाह किया। मौलाना फजलुर रहमान बोले, JUI बलूचिस्तान और पार्लिमानी पार्टी के फैसले दुरुस्त हैं। सूबाई अपोजिशन लीडर मलिक सिकंदर ने कहा कि वज़ीर आला अक्सरियत खो चुके, अब उनके किसी भी हुक्म पर अमल करना गैर आइनी और गैर कानूनी होगा। वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल ने भी राबते शुरू कर दिए। वज़रा और अरकान असम्बली को दोपहर के खाने पर बुलाया, सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। रेलवे की राइट साइजिंग करने वाले की अपनी राइट साइजिंग। पाकिस्तान रेलवेज में घोस्ट और इजाफी मुलाजमीन की निशानदही पर मामूर रेलवे मुशीर जमशेद इनाम शेख इस्तीफ़ा देने पर मजबूर। वज़ीर आज़म ने इस्तीफ़ा मंजूर भी कर लिया। हज़ारों घोस्ट मुलाजमीन की पहली किस्त के तौर पर अभी 422 मुलाजमीन की ही निशानदही की थी कि यूनियंस ने एहतजाज और अफसरों ने अदम ताउन शुरू कर दिया। जमशेद इनाम शेख ने पता लगाया कि रेलवे के 65,000 में से 3,000 मुलाजमीन दफ्तर नहीं आते, अफसरों के घरों पर काम करते हैं। मुलाजमीन की कंप्यूटराइज्ड हाजिरी शुरू करवाने पर जमशेद इनाम की मुखालफत बढ़ी, मामला इस्तीफे तक जा पहुंचा। सिंध हुकूमत ने नैब से सजा याफ्ता करप्शन में मुलविस प्ली बार्गेन की सूरत में करप्शन का एतराफ़ करने वाले और नैब रेफरेंसेस की जद में रहने वाले 285 अफसरान को ओहदों पर तैनात कर रखा है। नैब सखर की सिंध हाई कोर्ट में पेश करदा रिपोर्ट जियो न्यूज़ ने हासिल कर ली। रिपोर्ट के मुताबिक ग्रेड 17 से ग्रेड 19 के 10 अफसरान करप्शन की रकम रज़ाकाराना तौर पर वापस करने के बावजूद ओहदों पर तैनात हैं। प्ली बार्गेन करने वाले ग्रेड 17 और 18 के 53 अफसरान और नैब केसेस का सामना करने वाले ग्रेड 18 से 20 तक के 222 अफसरान ओहदों पर मौजूद हैं, काम कर रहे हैं। सौ डकैतों पर मुश्तमिल कुरकुरे गैंग ने कराची के इलाकों क्लिफ्टन और डिफेंस को वारदातों का गढ़ बना लिया। सिर्फ 2 महीनों में 20 वारदातें हो चुकी। अब तक कानून के शिकंजे में नहीं आ सका। पुलिस के मुताबिक गैंग जाली नंबर प्लेट्स वाली सफ़ेद और सिल्वर रंग की गाड़ियां इस्तेमाल करता है। SSP साउथ के मुताबिक इलाके में 2 गैंग वारदातों में मुलविस हैं। कुरकुरे गैंग अगस्त से कार्रवाइयाँ कर रहा है। इस साल जिला जनूबी में डकैती की 29 वारदातें हो चुकी हैं।
बॉलीवुड किंग शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की गिरफ्तारी पर भारत दो हिस्सों में तकसीम। बॉलीवुड अदाकार ऋतिक रोशन शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की हिमायत में बोल पड़े। मुश्किल वक्त में हौसला अफजाई का पैगाम दे दिया। अदाकारा कंगना रनावत की तनकीद, कहा अब तमाम माफियाज आर्यन खान के दिफा में सामने आ रहे हैं। गुज़श्ता रोज़ मुनशियात के इल्ज़ाम में गिरफ्तार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को दरख्वास्त ज़मानत मुस्तरद होने पर 1 हफ्ते के लिए जेल मुंतकिल किया गया। खबर सुनकर गाड़ी में बैठी आर्यन की वालदा गौरी खान रो पड़ी। पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू के मरीज बढ़ने लगे। लाहौर के तकरीबन तमाम अस्पताल डेंगू मरीजों से भर गए। पंजाब के 299 मरीजों में से 222 का ताल्लुक लाहौर से निकला। इस्लामाबाद में मजीद 98 शहरी डेंगू से मुतासर। पोलियो क्लिनिक भी मरीजों से भर गया। कोरोना मरीजों के लिए मुख्तस बिस्तरों पर भी डेंगू के मरीज ज़ेरे इलाज। खैबर पख्तूनख्वा में 24 घंटों में मजीद 206 मरीज सामने आ गए। सिंध में भी डेंगू मरीजों की तादाद बढ़ने लगी। माहिरीन के मुताबिक 80% डेंगू के वो मरीज सामने आ रहे हैं जो माजी में डेंगू में मुब्तला रह चुके हैं। मुल्क भर में कोरोना की मस्बत केसेस की शरह 2% पर आ गई। 24 घंटों के दौरान रिपोर्ट होने वाले नए मरीजों की तादाद 1000 से नीचे आ गई। पंजाब में मस्बत केसेस की शरह 2% और सिंध में 4.6% रिपोर्ट। लाहौर और कराची में 5.5%, हैदराबाद में 7% मस्बत केसेस सामने आए। सिंध हाईकोर्ट में 5G टेक्नोलॉजी और कोरोना वैक्सीन के खिलाफ दरख्वास्त मुस्तरद। दरख्वास्त गुजार पर 25,000 रुपये जुर्माना आए। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि जिस टेक्नोलॉजी से दुनिया फ़ायदा उठा रही है, क्या वो हमारे लिए नुकसानदेह हो सकती है। दरख्वास्त गुजार का सिर्फ इस बात पर जोर था कि ये टेक्नोलॉजी गैर कानूनी और मुज़र सेहत है। कोरोना वैक्सीन से मुतालिक भी दरख्वास्त गुजार शायद बाखबर नहीं। यौम आज़ादी पर मीनार पाकिस्तान पर खातून को हवस का निशाना बनाने के केस में नई पेशरफ। मुतासरा खातून को ब्लैकमेल करने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार मुलजिम रैम्बो और दीगर 8 मुलजिमान का 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड। मुलजिम रैम्बो की हवालात में वीडियो वायरल होने पर इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन समेत 4 एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। नामजद मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। लाहौर में 13 साल की घरेलू मुलाजमा मालिकान के मुबैना तशद्दुद से हलाक। पुलिस ने कत्ल के शुबे में मालिक को हिरासत में ले लिया। पुरसा ने इल्ज़ाम आयद किया कि मालिकान ने बच्ची को कत्ल करने के बाद लाश आबाई इलाके भेजी। बच्ची की गर्दन और बाजू पर तशद्दुद के निशान हैं। LNG के बहरी जहाज़ की आमद में देर हो गई। सिंध में गैस का बहरान शदीद हो गया। 3 दिन के लिए नॉन एक्सपोर्ट सनतों को गैस की फरहमी बंद। तर्जुमान सुई सदन के मुताबिक गैस की कमी पर लोड मैनेजमेंट प्लान के तहत तकसीम की जा रही है। घरेलू सार्फिन को गैस की फरहमी जारी रहेगी। सनतकारों ने गैस की बंदिश को मुस्तरद कर दिया। गैस की फरहमी दोबारा शुरू करने का मुतालबा। वज़ीर तवानाई सिंध इम्तियाज़ शेख ने बहरान का जिम्मेदार वफाकी हुकूमत को करार दे दिया। ज़लज़ले से मुतासरा बलूचिस्तान के ज़िला हरनाई में कई मुतासरीन अब भी इमदाद के मुंतज़िर। मुतासरीन को इमदादी अशिया खेमे, मच्छरदानी और कंबल फराहम कर दिए गए। शहरियों का गर्म कपड़े फराहम करने का मुतालबा। वज़ीर आज़म की मामले खुसूसी सानिया निश्तर और डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी के हरनाई में ज़लज़ला मुतासरीन से मुलाकात। सानिया निश्तर ने कहा कि ज़लज़ला मुतासरीन के लिए वफाकी हुकूमत जल्द जामे पैकेज का ऐलान करेगी। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकुल में मुख्तलिफ कोर्सेज की पासिंग आउट परेड में आज़रबाईजान, बहरीन, इराक, सऊदी अरब और श्रीलंका के कैडेट्स भी शामिल। मेहमान खुसूसी सऊदी रॉयल एयर फोर्सेज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ फयाद बिन हामिद रवेली ने परेड का मुआयना किया। कैडेट्स में एजाज़ात तकसीम किए। ISPR के मुताबिक बटालियन सीनियर अंडर ऑफिसर उस्मान अनवर को एजाज़ी शमशीर से नवाजा गया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि कल नौजवानों के लिए खुसूसी पैगाम के साथ माह रबीउल अव्वल की तक़रीबात का इफ्तिताह करेंगे।
मनी लॉन्ड्रिंग केस में FIA के सवालात वही हैं जिस पर लंदन से फैसला आया। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ का लाहौर की बैंकिंग कोर्ट में बयान। कहा FIA अफसर तफ्तीश की बातें मीडिया को बता देते हैं। अदालत ने FIA को केस की तफसील मीडिया में जारी करने से रोक दिया। FIA ने केस में बैंकिंग कोर्ट का दायरा इख्तियार चैलेंज कर दिया। मौक़िफ़ अपनाया कि केस में एंटी करप्शन की दफ़ात हैं, ये बैंकिंग कोर्ट में नहीं चल सकता। एतराज़ात पर समाअत 30 अक्टूबर तक मुलतवी। शहबाज शरीफ और हमज़ा की ज़मानत में भी 30 अक्टूबर तक तौसील। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि शहबाज शरीफ और हमज़ा शहबाज के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस होशरुबा करप्शन केसेस में से सिर्फ एक केस है। इन अकाउंट्स की तफसील देखें। कहा जाता है कि आगे बढ़ें। क्या PTI हर वक्त एहतसाब में लगी रहती है? चोरों और माफियाज को NRO देकर अवाम की तवज्जो हटाने की कोशिश ना की जाए। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब का फवाद चौधरी को जवाब। कहा इन चोरियों की तफसील आवाम को बताएं जो इमरान साहब की सरपरस्ती में 3 साल से जारी हैं। इमरान साहब और उनकी चोर काबीना की जमानत के दिन थोड़े रह गए हैं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की वफाकी वज़ीर फूड सिक्योरिटी फ़खर इमाम से मुलाकात। कहा पाकिस्तान की फूड सिक्योरिटी की ज़रूरियात पूरी करने में पंजाब का हिस्सा सबसे ज़्यादा है। माजी की हुकूमतों ने काश्तकारों का इस्तेहसाल किया मगर आज का किसान खुशहाल है। कायम मकाम गवर्नर पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही से बहावलनगर बार के सदर की मुलाकात। चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा कि काफ़ी लीग ने अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पेट्रोलिंग पोस्टों का निज़ाम बनाया। साबिक़ हुकूमतों ने इनके फलाही मनसूबे बंद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आज़ाद कश्मीर के 2 हलकों में ज़िमनी इंतखाब कल होगा। LA-3 मीरपुर और हल्का LA-12 कोटरी चरहोई में ज़िमनी इंतखाब के लिए बैलेट बॉक्स, बैलेट पेपर्स और पोलिंग के दीगर सामान की तरसील जारी। मुल्तान यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के ज़ेर एहतमाम PFUJ का सेमिनार। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सदर शहजादा जुल्फ़िकार ने कहा कि हुकूमत फेक न्यूज़ की आड़ में बहुत कुछ करने जा रही है। नवंबर में लॉन्ग मार्च शुरू करेंगे। PFUJ के जनरल सेक्रेटरी नासिर जैदी ने कहा कि मीडिया अथॉरिटी असल में मीडिया को दबाने की साजिश है। पाकिस्तान का प्रेस आज़ाद नहीं होगा तो मुल्क का मस्बत इमेज नहीं जाएगा। सीनियर सियासतदान जावेद हाशमी ने कहा कि हुकूमतों ने कोशिश की कि सच को कंट्रोल करें। यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा कि सहाफ़त पर कतगन नहीं होनी चाहिए। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने दुबई एक्सपो 2020 में पाकिस्तानी पवेलियन का इफ्तिताह कर दिया। मुशीर तिजारत अब्दुर्रज़ाक दाऊद भी सदर मुमलिकत के हमरा थे। आरिफ अलवी ने पाकिस्तानी पवेलियन का मुआयना किया, इन्हें ब्रीफिंग भी दी गई। T20 वर्ल्ड कप के लिए कौमी स्क्वाड को ट्रेनिंग की इजाज़त मिल गई। 18 रुकनी स्क्वाड में शामिल तमाम अरकान के कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट्स मनफी आ गई। टीम कल से नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में ट्रेनिंग का आगाज़ करेगी। 15 अक्टूबर को मेगा इवेंट में शिरकत के लिए UAE रवाना होगी। विकेट कीपर बैट्समैन मोहम्मद रिजवान का कहना है कि नेशनल T20 से अच्छी तैयारी का मौका मिला। क्रिकेट में दबाव मामूल की बात है। भारत के खिलाफ मैच भी दूसरी टीम्स की तरह ही खेलेंगे। नेशनल T20 में खैबर पख्तूनख्वा ने सिंध को 7 विकेट से हरा दिया। इफ्तिखार अहमद और साहबजादा फरहान की नाकाबिल शिकस्त शराकत टीम को 2 ओवर्स पहले फतह दिला दी। दूसरे मैच में बलूचिस्तान और नॉर्दर्न की टीम आमने सामने। रावलपिंडी में जारी सेलिब्रिटी प्रीमियर लीग के पहले सेमीफाइनल का फैसला हो गया। मेज़बान रावलपिंडी स्टार्स ने पेशावर टाइगर्स को 33 रन से शिकस्त देकर फाइनल में जगह बना ली। कराची रॉयल्स और नोवा इस्लामाबाद के दरमियान दूसरा सेमीफाइनल जारी। इवेंट में हिस्सा लेने वाले शोबे स्टार्स को एक्शन में देखिए पाकिस्तान के पहले स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर पर बराह रास्त।
चारसद्दा में जारी खैबर पख्तूनख्वा सुपर हॉकी लीग में मालाकन टाइगर्स और हज़ारा वॉरियर्स के दरमियान मैच 2-2 गोल से बराबर। कोहाट ईगल्स ने मर्दान नबेस को 2-0 से शिकस्त दी। ट्राइबल लाइन्स ने डेरा इस्माइल खान को 4 के मुकाबले में 7 गोल से हरा दिया। तमाम मैचेस जियो सुपर से नशर किए गए। और कौमी स्नूकर चैंपियनशिप में मोहम्मद सज्जाद ने 147 का ब्रेक खेलकर नई तारीख रकम कर दी। एहसन रमज़ान ने दिफाई चैंपियन मोहम्मद आसिफ को अपसेट शिकस्त देकर इवेंट से बाहर कर दिया। सेमीफाइनल कल खेले जाएंगे। पाकिस्तान का पहला स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर दोनों सेमीफाइनल्स बराह रास्त नशर करेगा।